आज की जो हमारी वीडियो है फाइनेंशियल प्लानिंग पे प्रैक्टिस एट 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका टैक्स इनवॉइस इशू मतलब बिल के ऊपर है। आपको बिल बनाना है, लेकिन बिल किसका बनाना है यहाँ पर दिया है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब एक शॉप है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी हेडफोन है, मतलब एक मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप से कस्टमर कोई सामान खरीद रहा है, उसके लिए बिल बनाना है। तो बिल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि सप्लायर उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर GSTIN नंबर। अब देखो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से मैं सप्लायर का नाम लिख लेता हूँ। मोबाइल शॉप है तो हम लोग लिख सकते हैं ABC मोबाइल शॉप। सप्लायर का आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, डजेंट मैटर, हमको यहाँ पे रियल नेम नहीं लिखना है। ठीक है। उसका एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हो, नीचे वहाँ पे दिया है एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस डाल देते हैं XYZ रोड और सिटी लिख देते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई। ओके, यहाँ पे हमने सिटी लिख दी। उसके बाद स्टेट लिखना है। स्टेट आपको बोला है स्टेट लिखने का, तो स्टेट आएगा महाराष्ट्र, तो हमने यहाँ पे स्टेट भी लिख दिया। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इनवॉइस GSTIN नंबर लिखो। GSTIN नंबर हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे को पता है कि महाराष्ट्र का GSTIN नंबर 27 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 5 पैन नंबर के कोड होते हैं ABCDE 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, चलो ठीक है, 1 2 4 5 H। ठीक है। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिफ़ॉल्ट नंबर, चेक सम डिजिट, ये आपके 15 नंबर आ गया GSTIN का। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इनवॉइस नंबर लिखो, मतलब बिल का नंबर लिखो, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। 001 डाल दो, 0015 डाल दो, कुछ भी डाल दो, 0020 डाल दो, जो भी है। इसके बाद इनवॉइस डेट डाल देते हैं हम लोग, कौन से दिन बिल ये बना है उस डेट डाल देते हैं, आज की डेट जो भी है 24 नवंबर, 24 या 25, ठीक है, जो भी होंगी वो हम लोग डेट डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे बिल बनाना। सबसे पहले सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर के बाद HSN कोड। अब HSN कोड क्यों डाल रहा हूँ, आपको पता है GST में दो कोड आते हैं, एक तो HSN कोड आता है, एक SSC कोड आता है। SSC सर्विस के लिए होता है और HSN गुड्स परचेस के लिए होता है। तो यहाँ पे मोबाइल बैटरी बेच रहा है, तो वो सर्विस में नहीं, वो गुड्स में आएंगी, इसलिए HSN कोड डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ प्रोडक्ट का नेम यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद उसका रेट लिखेंगे कितने का आया है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी के बाद टैक्सेबल वैल्यू के बाद यहाँ पर आपका आएगा CGST और यहाँ आएगा SGST, यहाँ आएगा CGST, यहाँ आएगा SGST। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लाइन कर देता हूँ ताकि उसका रेट और उसका टैक्स निकाल सके, मतलब अमाउंट। ठीक है। और लास्ट में हमारा आएगा टोटल, हम यहाँ पे टोटल डाल देते हैं। यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ CGST का, उसके हिसाब से टैक्स मतलब वैल्यू, फिर रेट SGST का, टैक्स मतलब उसके बाद साथ वैल्यू। अब यहाँ पर हमारा नेम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल 2 ही प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। पहला प्रोडक्ट है मोबाइल बैटरी, तो मोबाइल बैटरी हम लोग HSN कोड लिखते हैं। मोबाइल बैटरी का अगर आप HSN कोड देखोगे यहाँ पे दिया है 8507, तो आपको यहाँ पे लिखना है 8507। ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है मोबाइल बैटरी, यहाँ पर लिखना है मोबाइल बैटरी। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखते थोड़ा सा नहीं जम रहा है। रेट, अब रेट क्या है, उसका रेट दिया है यहाँ पर 200 रुपीज़, तो यहाँ पर ₹200 डाल दो। उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 1 पीस दिया है, तो क्वांटिटी 1 आएंगी यहाँ पे। ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू में क्या होता है पता है क्या, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। 200 वन सा 200, तो ये भी रुपीज़ में आता है 200, जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है CGST और SGST। ठीक है। हाँ, CGST कितना है, अब आप यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। पेपर में क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी CGST दिखा रहता है, कभी कभी SGST दिखा रहता है। ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट GST दिया 12%, तो कुछ बच्चे लोग यहाँ पे 12% लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। CGST हाफ होंगी और SGST हाफ होंगी, तो 6% होगा। और कभी आपको डायरेक्ट CGST दिया है तो डायरेक्ट वो लिखो और वही SGST लिखो। CGST 6%। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 200 का 6% कितना होता है, वो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 200 का 6% इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 200 का 6%, 200 मल्टीप्लाई 6%, और 200 का 6% निकालने के लिए परसेंटेज हटाना पड़ेगा, तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 2 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, 12 रुपीज़।
तो CGST यहाँ पे 12 रुपीज़ आ रहा है और SGST भी सेम आएगा, सेम आता है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आता है। अब आपको टोटल निकालना है। टोटल में टैक्सेबल वैल्यू, CGST की वैल्यू और SGST की वैल्यू तीनों को प्लस करते हैं, 200 + 12 + 12, तो आपको टोटल मिल जाएगा ₹224। ये आपका आ गया बिल पहले प्रोडक्ट का। अब सेकंड प्रोडक्ट का लिखेंगे हम लोग HSN कोड। सेकंड प्रोडक्ट है हेडफोन, उसका HSN कोड है 8518। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हेडफोन, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, पर तो आप लोग समझ जाओ थोड़ा सा। उसका रेट लिखना है। रेट कितना है? 750 का रेट है। ओके, 1 पीस है, मतलब क्वांटिटी 1 है आपकी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टैक्स वैल्यू मिल जाएंगे। 750 वन सा 750, यहाँ 750 आएगा। ठीक है, अब GST 18% है, तो 18% का हाफ कर देंगे, 9% CGST, 9% SGST। अब यहाँ पर आपको 9% के हिसाब से CGST का अमाउंट निकालना है। अमाउंट किस पे निकलता है? टैक्सेबल वैल्यू। तो 9% को 750 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहले 6% को 200 से किए ना, वैसे 9% को 750 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 9% आपका, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 750 से। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लाएंगे और इधर आ जाएगा 750, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 75 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 75 × 9, 75 10 से 750, और उसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 675, 675 और नीचे आएगा 10, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 67.5। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 75 को 9 से, और 10 से जब डिवाइड किया जाता है तो 10 में एक ज़ीरो है, तो पीछे से एक नंबर पहले पॉइंट ले लेते हैं। 67.5 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है, तो रुपीज़ में लिखूँगा 67.5, यहाँ भी आएगा 67.5 रुपीज़ में। अब इन तीनों को प्लस करो, 750 + 67.5, 67.5। जिसको प्लस करते नहीं आता वो भी बता देता हूँ। 750 आपका यहाँ लिखो, यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, मतलब लास्ट में पॉइंट होता है, आगे 0 0 लगा दो। 67.5, 67.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5 5 0 यहाँ 1 यहाँ, 7 7 14 + 1 15, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 6 6 6 18 होगा, 1 यहाँ पे 8। तो कितना आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे? कितना आंसर आ रहा है? 885, 885 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हम लोग 885, टोटल रुपीज़ 885। अब इन दोनों का टोटल अगर आप निकालोगे तो वो टोटल बिल होगा। 885 को 224 से प्लस कर दो, ये 9 हो जाएगा। 8 और 2 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 8 2 + 1 11, तो ₹1109 ये आपका टोटल बिल आ गया। बस इतना लिखना है आपको।